हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग क्लासेस बाय निटिंग ट्यूटर। आज हम बनाने जा रहे हैं इस चैनल की तीसरी वीडियो। पहली वीडियो में मैंने फंदे डालने का आसान तरीका, जो सबसे इजी तरीका होता है, वो मैंने दिखाया। दूसरी वीडियो में मैंने उल्टी बुनाई बुनना बताया कि हम उल्टा उल्टा किस तरीके से बुन सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊँगी कि हमें सीधा सीधा किस तरह से बुनना है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम निटिंग सीख रहे हैं। बेसिक टू एडवांस में ये कोर्स बना रही हूँ। जो सबसे बेसिक शुरू होता है निटिंग, वहाँ से लेके जो सबसे एडवांस टेक्निक्स होती हैं वो सब मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम इसमें बनाएंगे, सीधी बुनाई बनना सीखेंगे। मोस्टली मैं ये नॉर्मल वूल बुनती हूँ और 10 नंबर की सिलाइयों से ही बुनती हूँ, तो ये मैंने 10 नंबर की ही सिलाई ली है। इसमें भी ये हम कोई चीज़ नहीं बना रहे हैं, सिर्फ हम बनाना सीख रहे हैं, इसलिए हम सिलाइयों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि कौन सी ऊन है, कौन सी सिलाई है। अभी मैं सिर्फ बुनने की टेक्निक्स बता रही हूँ कि किस किस तरह से आप बुनना सीख सकते हैं। ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, जिनको ज़रा सी भी बुनाई बुनना नहीं आता है, तो वो मेरे इस चैनल को देख के बुनना सीख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं निटिंग में जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये हमने फंदे डाल लिए। अब हम इसकी बुनाई सीखेंगे। अगर आपको कुछ भी नया सीखना है या कुछ भी, जैसे कि निटिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आपको वो जाननी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या अगर आप क्रोशिया बुनना सीखना चाहते हैं तो मैं वो भी बता दूँगी। ये देखिए, यहाँ पर हमने फंदे डाल लिए हैं। अभी हमने पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने उल्टी बुनाई बुनी। उल्टी बुनाई हम इस तरीके से बुनते हैं आगे की तरफ। आज हमें बुनना है सीधी बुनाई। तो देखिए, सीधी बुनाई किस तरह से बुनेंगे। हमने ये फंदे डाल लिए, ये वाला लेंगे, हम पीछे की तरफ क्रॉस करेंगे इस तरीके से। यहाँ से ये धागा लेंगे, इसको हम यहाँ पकड़ के रखेंगे और इस तरह से लेंगे। फिर हमें यहाँ लेना है और इस धागे को हमें खींच कर ही रखना है। इस वाली उंगली से हम इसको पुश करते हुए आगे की साइड ले लेंगे। ये फंदा आ गया हमारा इस सिलाई में, और ये वाला फंदा हम सिलाई से निकाल देंगे। एक फंदा बुन लिया हमने। अब अगला ये वाला धागा हम ढीला नहीं छोड़ेंगे। यहाँ हमें 2-4 फंदों तक थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। अगर हम ये ढीला छोड़ देंगे तो ये सिलाई हमारी निकल जाएगी इसमें से, तो इसको हमें हल्का सा खींच के रखना है। दूसरे फंदे में लेंगे, पीछे की तरफ क्रॉस करेंगे, इस हाथ से इसको पकड़ेंगे, यहाँ से लेंगे सिलाई के ऊपर से धागा, इसे हमें खींच कर रखना है और ये यहाँ से आएगी। यहाँ फंदा आ गया, देखिए इसमें फंदा आ गया, ये वाला फंदा सिलाई से निकाल देंगे। ये 2 फंदे हो गए। तीसरे फंदे पर आएंगे, यहाँ लेंगे और फिर से ये फंदा हमें खींच के रखना है। इसको उंगली से पुश करते हुए आगे की तरफ निकालेंगे। ये अगला फंदा भी आ गया और ये फंदा हम इस सिलाई से निकाल देंगे। इसी तरह से हमें ये बुनना है। ये देखिए, इस तरह से लेंगे, इस वाले हाथ से इसको पकड़ेंगे, ये वाले हाथ से धागा इसके ऊपर लाएंगे, इसको हल्का सा खींचते हुए पकड़ेंगे। अगर ढीला पकड़ेंगे तो ये इससे आएगा ही नहीं बाहर, इसलिए हमें इसको हल्का सा खींचते हुए पकड़ना है। यहाँ से इसको दबाएंगे इस तरह से। ये फंदा आ गया और इस फंदे को हम सिलाई से निकाल देंगे। ये हो रही है हमारी सीधी बुनाई। यहाँ लेंगे, इस वाले हाथ से ये पकड़ के रखेंगे, ऐसे बुन लेंगे, इसको खींच के रखेंगे और सिलाई से इधर निकाल देंगे। ये वाला फंदा सिलाई से निकाल देंगे। अब हमारे ये 5 फंदे इसमें हो चुके हैं, तो ये थोड़ा सा टाइट अपने आप ही हो जाता है, तो हमें इसको ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ आप ये इस जगह पे आप
इस पॉइंट पे ढीला भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से अगर आप छोड़ भी देंगे तो ये एकदम से निकलेंगे नहीं फंदे। लेकिन जब हम यहाँ से सिलाई के ऊपर से लेंगे फंदा ये इस तरह से लेंगे और हमें इसको बुनाई करनी है तो हमें इसे थोड़ा सा टाइट रखना ही पड़ेगा। स्पीड आपकी प्रैक्टिस से आएगी, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी आपको तरीका पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें बुनना है। यहाँ आएंगे, फिर से इस तरह से बुनते हुए हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बुनेंगे। जब हम ये बुनते हैं तो हमें ये फंदा इस तरह से अलग से हम निकाल रहे हैं, तो जब हम बुनाई करते हैं जल्दी जल्दी तो हमें ये ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से हम सिलाई ऐसे घुमाएंगे और ये फंदा निकल जाएगा। ये बुनेंगे, ये फंदा अपने आप निकल जाएगा। इस तरह से सिलाई के घुमाने से ये निकल जाता है। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी। अभी आप ये तरीका सीखें, यहाँ से बार बार बुनते रहें तो ये प्रैक्टिस से ये चीज़ भी आ जाएगी। इस तरह से हम बुनेंगे सारे फंदे एंड तक। बस यही चीज़ हमें बार बार रिपीट करते जाना है। यहाँ से देखेंगे, ये देखिए, ये पहला फंदा, 2 3 4 फंदों तक हमें थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। ये पकड़ के रखनी है ताकि फंदे हमारे सिलाई से निकल ना जाएं। यहाँ लेंगे, ऐसे आएंगे, ये निकाल देंगे फंदा। फिर दूसरा फंदा लेंगे, सिलाई के ऊपर से आएंगे और इसको यहाँ से पुश करते हुए इसको निकाल देंगे। इस तरह से लाएंगे। ये वाला धागा हमें खींचकर ही रखना है। यहाँ ले आएंगे, ये पूरी बुनाई में आपको हल्का सा खींच के ही रखना होता है। यहाँ जाएंगे, पीछे क्रॉस करेंगे, धागा सिलाई के ऊपर से लेंगे, इस तरह से खींच के रखेंगे। यहाँ से इस तरह से पुश करके ये निकाल देंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड से इसको बुनते जाना है। यहाँ से बुनेंगे, ये हमने खींच के ही रखना है। अभी मैं थोड़ा सा बुनने के बाद दिखा देती हूँ कि ये बुनने के बाद किस तरह से दिखेगा। दोनों साइड से हम सीधा सीधा बना रहे हैं इसको। पिछली वीडियो में हमने दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाया था। इस वीडियो में हम दोनों साइड से सीधा सीधा बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी बनाना सीखेंगे। इस तरह से मैं ये थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, बार बार हम जब सीधा सीधा बुनेंगे दोनों साइड से तो ये इस तरीके की बुनाई आएगी। अगर हम उस दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे तो भी इसी तरह की बुनाई आएगी, और दोनों साइड से सीधा सीधा बुनेंगे तो भी इसी तरह की बुनाई आएगी। इस डिज़ाइन से हम कोई भी सॉक्स बना सकते हैं, या बच्चों के जब हम स्वेटर बनाते हैं तो मोस्टली हम ये वाली से इसके बॉर्डर बनाते हैं कि बच्चों का बॉर्डर बना लिया, या पूरा स्वेटर भी इसी तरह से आप बना सकते हैं। सीधा सीधा बुनते हुए भी बना सकते हैं और उल्टा उल्टा बुनते हुए भी बना सकते हैं। तो ये सीखी हमने आज सीधी सीधी बुनाई। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी। तो आप पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी निटिंग, एंजॉय निटिंग।